आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक ले रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 73 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहां तक है, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बैरक के अनुसार या भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कैसे कार्य करती है, कहां तक जाती है। दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति में कहा गया है, पहली बात 73 सब क्लॉज ए में कहा गया है कि जिन विषयों में के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि संसद का मतलब है पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिला करके पार्लियामेंट बनते हैं। और ये कहा क्या जा रहा है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति की अंग्रेजी करेंगे तो एग्जीक्यूटिव पावर, ये जो है यानी सरकार की एग्जीक्यूट करने की शक्ति, वो कहां तक विस्तारित है, वो वहां तक विस्तारित है जहां तक पार्लियामेंट, संसद विधि बना सकती है। यानी अगर कोई कानून पार्लियामेंट पारित करती है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, एक बिल लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति ने उसे साइन कर दिया। अगर वो बिल साइन हो जाता है तो जो बिल वो संसद ने साइन कर दिया है वहां तक भारत की कार्यपालिका शक्ति उसे एग्जीक्यूट करवा सकती है। यानी भारत की सरकार की शक्ति वहां तक है जहां तक भारत की पार्लियामेंट नियम बना सकती है। यह बात कहां कह दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 में यह बात कह दी गई है। क्या कह दी गई है कि भारत की पार्लियामेंट जिस सीमा तक कानून का निर्माण कर सकती है, भारत की सरकार उस सीमा तक उसे पारित करवा सकती है या उस सीमा तक उसे फॉलो करवा सकती है या उस सीमा तक नियमों को लोगों को बाध्य कर सकती है लागू करवाने के लिए। मेरी उम्मीद है मेरी बात समझ में आई। दूसरी बात आप जानेंगे, जो कार्यपालिका शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, और एक टर्म और आता है, वो आता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, जो एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर में क्या अंतर है। लेजिस्लेटिव पावर जब कोई लेजिस्लेशन यानी विधि बनाने की शक्ति है, यानी लोकसभा, राज्यसभा जब किसी बिल को पारित करती, राष्ट्रपति साइन करती, तो ये जो पावर है ये लेजिस्लेटिव पावर कहलाती है। और उससे जो कानून को लागू करवाते हैं उससे हम एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव पावर को कौन एग्जीक्यूट करता है, भारत की सरकार एग्जीक्यूट करती है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात कहते हैं कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका जो पार्ट बी है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो ये एग्जीक्यूटिव पावर की शक्ति है, कार्यपालिका सरकार की जो शक्ति है, वो क्या करेगी, किसी संधि या करार, अगर कोई संधि की गई भारत सरकार द्वारा या कोई करार किया गया, ट्रीटी की गई है, ठीक है, के आधार पर भारत सरकार द्वारा कोई भी अधिकार और प्राधिकार और उसकी अधिकारता का प्रयोग, यानी कह रहे हैं कि भारत सरकार अगर कोई ट्रीटी करते, कोई संधि करते, कोई करार करती, कोई अधिकारता का प्रयोग करती है, तो जहां तक सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर वहां तक होगी जहां तक करार की सीमा है। यानी भारत सरकार कोई भी ट्रीटी करती है तो वो भारत सरकार की या एग्जीक्यूटिव पावर की शक्ति या कार्यपालिका शक्ति वहां तक एग्जीक्यूट कर सकती है जहां तक भारत सरकार कोई संधि या करार करती है। तीसरी बात यह है कि भारत सरकार कहां तक ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है या कार्यपालिका शक्ति है या जो ट्रीटी करने की शक्ति है भारत सरकार की, वो कहां तक ट्रीटी कर सकती है, ये बात भी आर्टिकल 73 में बताया गया है। 73 में क्या बताया गया है कि सरकार कहां तक शक्ति जो है कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करेगी, कहां तक ट्रीटी करेगी। तो आपको इसके लिए जानना पड़ेगा कि भारत के संविधान में अधिकारों का किस तरह बंटवारा किया गया है। आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं अभी बताता हूं।
जो भारत की सरकार है उसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, इस तरह का सामान्य बंटवारा है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी है उसमें है केंद्र सरकार की अलग शक्तियां और उनके कार्यों को बताया गया है, राज्य सरकार की अलग शक्तियां बताई गई हैं, फिर लोकल बॉडीज की शक्तियां बताई गई हैं, जिसे हम सामान्य तौर पर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में जानते हैं। स्टेट लिस्ट में राज्य की सरकार कानून बनाती है, यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार सामान्य परिस्थितियों में कानून बनाती है और स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार। आपात स्थिति में विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टेट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है राज्यसभा की विशेष सहमति से। ये एक अलग बात है। सामान्य परिस्थितियों में स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून का निर्माण करती है। तो जो यूनियन लिस्ट है हमारी या जो स्टेट लिस्ट है, इनमें एक बंटवारा है जिसमें भारत की सरकार यूनियन लिस्ट में कोई भी कानून का निर्माण कर सकती है। स्टेट लिस्ट में इंटरनेशनल जो ट्रीटीज है उसमें केंद्र सरकार को सामान्य परिस्थितियों में कोई भी कानून बनाने का अधिकार या कोई भी ट्रीटी करने का अधिकार नहीं है। यह बात भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 73 में आपको बता दी गई है। दोस्तों चलिए इसका एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। हम क्या कहते हैं, भारत के संविधान में आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहां तक होगी, जहां तक संसद कोई कानून बना सकती है, पहली बात। दूसरी बात, संसद कानून कहां तक बना सकती है, संसद कानून यूनियन लिस्ट में बना सकती है। स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है सामान्य परिस्थितियों में, तो ये सामान्य परिस्थितियों की बात करती है। तीसरी बात, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी होंगी वहां तक एग्जीक्यूटिव बॉडी की शक्तियां रहेंगी, उसको जो है कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार जहां तक कानून बनाती है वहां तक का उपयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों आज मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 73 आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि यह अनुच्छेद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और मेरी और आपकी दोनों की मेहनत सफल हुई होगी। क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए ईमानदारी से बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने 99.99% बातें अभी तक जितने मैंने 99th वीडियो है यूट्यूब में मेरा 100वां होने वाला है, तो मैं जो 99-100 वीडियो मैंने बनाए हैं इसमें एक आधी ब्लेंडर्स मुझसे एक आधी हल्की सी मिस्टेक हो जिन्हें मैंने कमेंट करके ठीक किया है। बाकी मैंने कोशिश की है कि आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो और ये इस मामले में मुझे